Hello dear students. In the previous video we had studied about transformer and we know that we know the principle of transformer, how does it look and what is the working of transformer. And we had gone through several expressions also uh, that the EMF is directly proportional to the number of turns चाहे वो secondary हो चाहे वो primary हो. Today we are going to see few numericals on transformer. Suppose first numerical is a transformer has 500 turns in the primary and 1000 turns in the secondary. तो सिंपल सी बात यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि जो भी हमें ट्रांसफार्मर दिया हुआ है सबसे पहले तो ये जान जाएंगे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स देखकर ही कि प्राइमरी में हमें जो टर्न्स दे रखे हैं प्राइमरी में हमें टर्न्स दिए हुए हैं 500. तो यहाँ पर दिस इज एन पी इज इक्वल टू 500 और एन एस में जो हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं हमें 1000 टर्न्स. तो अगर एन पी ये हमारा एन एस है और वो हमारा एन पी था तो एन एन एस जो है वो बड़ा है एन पी से, तो ये कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसने मुझे प्राइमरी वोल्टेज भी दे दी है, मतलब मुझे ई पी की वैल्यू दे दी है, दैट इज 200 वोल्ट्स. एंड द लोड इन दी सेकेंडरी इज, यहाँ पर मुझे एक लोड दे दिया गया है सेकेंडरी के अक्रॉस, दैट इज 100 ओम. What he is asking, what is the current in the primary? He is asking me the current in the primary. तो प्राइमरी में अगर करंट निकालना है तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देखिएगा. अगर यहाँ पर ईपी दिया हुआ है, एनपी दिया है, ईएस नहीं पता है मुझे, तो सबसे पहले मैं ईएस डिटरमाइन करता हूँ. तो ईपी अपॉन ईएस विल बी इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस, ऐसा ही देखने को मिलेगा. ईपी कितना हो जाएगा 200, सॉरी ईपी विल बी 200, यस. ईएस निकालना है, एनपी की वैल्यू इज 500 एंड दिस इज 1000 टर्न्स. तो अगर हम देखें यहाँ पर तो दिस इज 1/2. तो ईएस की वैल्यू हमें मिल गई 400 वोल्ट. सर आपने ईएस क्यों निकाला जब हमें निकालना ही आईपी है, मतलब प्राइमरी में करंट निकालना है. तो हमने ईएस क्यों निकाला? बिकॉज यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की एफिशिएंसी की बात नहीं की गई है. यहाँ पर हमें जो केस दिया गया है वो आइडियल केस है, या कोई भी ट्रांसफार्मर का केस है. उस ट्रांसफार्मर के केस में हमें हमेशा क्या देखना पड़ेगा बेटा, इनपुट पावर जो होगी दैट विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर देखने को मिलेगा हमें. आउटपुट पावर, इनपुट पावर क्या होती है? इनपुट पावर होती है आईपी इंटू ईपी एंड आउटपुट पावर हमें क्या देखने को मिलेगी? आउटपुट पावर हमें देखने को मिलेगी ईएस इंटू आईएस. ठीक. अब अगर मुझे ईएस मिल गया है तो मुझे आईएस भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है लोड कितने का है, 100 का. यानी कि आईएस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ईएस अपॉन आर, यानी कि इट विल बी 400 अपॉन 100. यानी कि मुझे ये कितने वोल्ट एम्पियर मिलेगा? 4 एम्पियर का करंट मिल जाएगा. यानी कि आईपी अब मैं बड़े आसानी से निकाल लूंगा. आईपी इंटू ईपी कितना है? ईपी है मेरे पास 200 वोल्ट एंड दिस इज इक्वल टू ईएस कितना है? ईएस मुझे जो दिया हुआ है वो मैंने जो डिटरमाइन किया है वो है 400 और आईएस की वैल्यू है 4. तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आईपी की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 16/2 और 16/2 का मतलब हो गया 8 एम्पियर का करंट. वेरी इजी प्रॉब्लम. तो हर जगह पर हमें यही 2-3 फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं. एक हमें ध्यान रखना है ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस. और दूसरा इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मतलब ईपी इंटू आईपी इज इक्वल टू ईएस इंटू आईएस. और अगर एफिशिएंसी की बात हो जाएगी, अगर यहाँ पर एफिशिएंसी दी गई होती तो उस केस में आप आउटपुट पावर हमेशा सेकेंडरी के क्रॉस मिलता है और प्राइम इनपुट पावर हम लोग हमेशा प्राइमरी के क्रॉस देते हैं. इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आपकी क्या हो गई? ये आपकी एफिशिएंसी हो गई. तो हमें यही फॉर्मूलों को यूज़ करके अपने ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम. A step down transformer is used to reduce the main supply of 220 volt to 11 volt. ठीक. If the primary draws a current of 5 ampere, मतलब सिंपल सी बात, हमें स्टेप डाउन बनाना है तो हमें यहाँ पर एक चीज़ तो हमें समझ में आएगी कि भैया जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी में वो ज़्यादा होंगे
और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। मतलब ये अगर हमारा NP है, ये हमारा NS है, तो यहाँ पर हम लोग 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पर हमें 11 वोल्ट मिल रहा है। मतलब ये हो जाएगा ES और ये हो जाएगा हमारा EP। इफ द प्राइमरी ड्रॉज अ करंट, मतलब प्राइमरी के अक्रॉस मुझे करंट पता चल गया, दैट इज ऑफ 5 एम्पियर, एंड द सेकेंडरी 90 एम्पियर, यानी कि ISP पता चल गया, वेरी गुड, 90 एम्पियर। तो अब वो मुझसे एफिशिएंसी पूछ रहा है, इज आस्किंग एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। तो एफिशिएंसी देखो कैसे निकाल लेंगे, आउटपुट पावर कितनी होगी ES इंटू IS, इनपुट पावर कितनी होगी EP इंटू IP। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो ES की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 11, IS की जगह पर 90, EP की जगह पर क्या लिख देंगे? 220, और इसकी जगह पर लिख देंगे 5 इंटू 100। तो देखो ये इस 0 से कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पर 2 5 10, यानी कि ये 0 भी कैंसिल हो गया। तो नीटा कितना आ गया अपने पास? 90%। वेरी इजी प्रॉब्लम। तो आपको इसी तरीके से एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कुछ जगहों पर आपको आइडियल केस को सॉल्व करके देखना होगा। अब थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं, और वो प्रॉब्लम है हमारे NCERT की। तो इस क्वेश्चन को अगर हम डील कर पाएंगे तो हमें बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी। A small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from the electric plant generating power at 400 volt. The resistance of the two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer. The town gets power from the line through a 4220 volt step down transformer at a substation. तो सबसे पहले हमें लाइन पावर लॉस निकालना है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द पावर मस्ट बी सप्लाइड टू द प्लांट, एंड थर्ड इज कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल चुके होते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल टाउन वाउन की बात कर रहा है, और टाउन वाउन की बात करते हुए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और उन्हीं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमसे कुछ चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है। वो उनको कैसे डिटरमाइन करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट ड्रॉ द डायग्राम। तो यहाँ पर जो हमें डायग्राम मिलेगा वो कैसे बनाएंगे, देखिएगा। सबसे पहली बात कि हमें जो डिमांड है, जो हमारे स्मॉल टाउन की जो डिमांड है, वो स्मॉल टाउन की डिमांड कितनी है हमारी? 800 किलोवाट। तो सपोज हमारा यहाँ पर कहीं एक टाउन है, और इस टाउन को सप्लाई चाहिए कितने उसकी? 800 किलोवाट की। तो कहीं ना कहीं एक आपका एक सबस्टेशन, पावर प्लांट है, सॉरी, उस पावर प्लांट से आपको एक सप्लाई मिल रही है, और वो पावर प्लांट कितनी दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। यानी कि ये सिंबल होता है अपना ट्रांसफार्मर का, सो दिस इज अवर पावर प्लांट, और इस पावर प्लांट से 15 किलोमीटर तक दूर एक सबस्टेशन है। यहाँ पर आ गए हम लोग, ये सबस्टेशन पर पहुंच गए। सबस्टेशन के पास भी क्या होता है? ट्रांसफार्मर ही होता है। ये आ गया हमारा सबस्टेशन। कितने किलोमीटर दूर? 15 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दूर है? 15, मतलब 2 वायर्स आ रहे होंगे। ये हमारा टाउन का सबस्टेशन हो गया। और इसी से इस टाउन को क्या मिल रही है? सप्लाई मिल रही है। कितने वोल्ट की सप्लाई मिल रही है? 220 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जो पावर जनरेशन हो रहा है वो हो रहा है 440 वोल्ट का। यहां से हमें यहां पर कितनी पावर वोल्ट मिल रही है? 4000 वोल्ट। तो बेटा यहाँ पर जो हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 4220, इसका मतलब क्या है? 4000 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? 220 में। तो ये देखो हमने यहाँ पर 4000 को हमने कन्वर्ट कर दिया है 220 वोल्ट में। और जनरेट कितने उस पे हो रही है? जनरेटिंग पावर स्टेशन पर कितने से जनरेट हो रही है? 440 वोल्ट से जनरेट हो रही है। डिमांड कितनी है? डिमांड 800 किलोवाट की है। किसकी? टाउन की। तो ये हमारे पास एक डायग्राम मिल गया।
अब हमसे सबसे पहले तो लाइन पावर लॉस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लाइन पावर लॉस। तो सबसे पहली चीज तो लाइन पावर लॉस का मतलब क्या है? लाइन पावर लॉस का मतलब है कि ये जो 15 किलोमीटर के ये वायर लगे हैं, इनकी वजह से कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो सबसे पहले तो मैं इनका रेजिस्टेंस निकाल लूं, और रेजिस्टेंस जो मुझे दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी गई है मुझे 0.5 ओम पर किलोमीटर, ऐसे ही दिया हुआ है मुझे आर। और आर अगर मुझे इतना दिया हुआ है तो सिंपल सी बात, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल लेंथ कितनी है वायर की? टोटल लेंथ इज 2 इंटू 15, यानी कि 30 किलोमीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस इज 30 इंटू 0.5, दिस इज 15 ओम। ऐसा ही हुआ। अब पावर जो सेंड की गई है थ्रू द लाइन, वो कितनी की गई है? 400 वोल्ट, है कि नहीं? और पावर सप्लाई कितनी हो रही है टाउन को? 800 किलोवाट की सप्लाई हो रही है। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू वी आई। तो पावर इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू हमें वी आई लिखना पड़ेगा। पावर इज इक्वल टू वी आई लिखना पड़ेगा। तो पावर हमें कितनी मिल रही है? पावर हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 800 किलोवाट की। कितना आपने इनपुट वोल्टेज दिया? इनपुट वोल्टेज वाज 4000 वाट, ऐसे ही था। तो सिंपल सी बात, करंट कितना हो गया लाइन में? करंट इन द लाइन, करंट इन द लाइन, लाइन में जो आपको करंट दिखाई देगा, दैट विल बी आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। पी इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले से, एंड दिस विल बी 800 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 4000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आ जाएगा आपका 2 हो गया, यानी कि ये वैल्यू जो हो गई, ये हो गई आपकी 200 एम्पियर। आपको करंट पता चल गया। तो इस लाइन में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट आपको पता चल गया कि 200 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। जब ये 200 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो लाइन लॉस कितना हो गया? लाइन पावर लॉस, लाइन पावर लॉस विल बी आई स्क्वायर आर। आई कितना? आई हो गया अपना 200 इंटू 200, आर कितना? 15। तो लाइन लॉस इज 800 किलो, 600 किलो वॉट निकल कर आए। ठीक। इसी में अब सेकंड पार्ट पूछा है मुझसे। क्या पूछा है मुझसे? सेकंड पार्ट पूछा है, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई। प्लांट से कितनी पावर आनी चाहिए? तो प्लांट से पावर निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? प्लांट से जो भी पावर आएगी, पावर रिसीव्ड फ्रॉम प्लांट, वो कितनी होनी चाहिए? वो सबसे पहली चीज तो ये लाइन पावर लॉस मिलना चाहिए मुझे। भाई इतना तो लॉस हो गया, और जो भी हमारे टाउन में जो पावर मिली है वो पावर मिलनी चाहिए। तो लाइन पावर लॉस कितना है? 600 किलोवाट, और टाउन को पावर कितनी मिली? 800 किलोवाट। तो प्लांट कितनी पावर जनरेट करना चाहिए? 1400 किलोवाट। आंसर वेरी इजी। ठीक। अब हमें तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, कैरेक्टराइज दी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को हमें कैरेक्टराइज करना है। कैरेक्टराइज मतलब कि उसकी प्राइमरी वोल्टेज कितनी होगी और सेकेंडरी वोल्टेज कितनी कितनी होगी, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा है यहाँ पे? दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा होगा हमारे पास? ये 440 वोल्ट से, ये देखो 400 वोल्ट, 4000 वोल्ट पहुंचा रहा है, तो दिस ट्रांसफॉर्मर विल बी स्टेप अप। और ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर है, दिस ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप डाउन। ठीक। तो मुझे
एक तो वोल्टेज पता है कि 440 वोल्ट होगी, दूसरी वाली वोल्टेज और पता चले कि ये तो प्राइमरी वोल्टेज हो गई, सेकेंडरी वोल्टेज कितनी होगी, तो मुझे सेकेंडरी वोल्टेज को डिटरमाइन करना है। सेकेंडरी वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा सेकेंडरी वोल्टेज निकालने के लिए कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर हो रहा है, यहां से 200 एम्पियर का करंट ही जा रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर मतलब सॉरी 15 ओम का। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी, तो वोल्टेज विल बी, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें सी पार्ट की, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होना चाहिए ऑन द लाइन, लाइन में जो ड्रॉप मिला वो कितने का मिला, आई आर का। आई कितना 200 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, आर कितना है 15 है, यानी कि 3000 वोल्ट का ड्रॉप तो इन वायर्स में हो गया, इन वायर्स में 3000 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। ये देखो 3000 वोल्ट, मतलब सॉरी ये 3000 वोल्ट का ड्रॉप, ओवरऑल 3000 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, और 4000 वोल्ट यहां पहुंच रही है, तो यहां से कितनी आई होगी वोल्टेज, यहां से 7000 वोल्ट आई होगी, 3000 प्लस 4000। तो सिंपल सी बात ये, तो अब हम क्या लिख पाएंगे, वोल्टेज आउटपुट, आउटपुट ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप ऑन द लाइन प्लस वोल्टेज एट द सबस्टेशन। तो वोल्टेज ड्रॉप ऑन द लाइन कितना है 3000, और सब स्टेशन पर वोल्टेज कितनी पहुंची है 4000, टोटल वोल्टेज कितनी हो गई 7000 वोल्ट। तो जो भी मेरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में की वो उसकी कैरेक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 440 वोल्ट का इनपुट, और आउटपुट कितना आएगा 7000 वोल्ट। तो ये करेक्टराइज कर दिया हमने कि जो भी हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो 440 से 7000 वोल्ट के आसपास रहेगा। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बाकी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद नाउ यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड बुक, कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।